हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 या पौने 11 का टाइम है और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हम आ गए हैं किचन में एक बड़ी सी बास्केट लेकर, क्योंकि आज हम किचन की करने वाले हैं डीप क्लीनिंग। तो ये सारा सामान है ना हमारे इस टाल का ना, तो मैं निकाल लूँगी, मतलब इस उसके ऊपर का सारा सामान। और हाँ, मैं ना जब भी आटा वगैरह लगाती हूँ ना, तो अपनी रिंग उतार के यहाँ पे रख देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ पहनना। तो देखिए मुझे अचानक से दिख भी गई, और नहीं तो हो सकता मैं ध्यान भी नहीं देती और मेरी गुम भी हो जाती। तो बस ऐसे ही हो गया ना, कभी कभी किचन की ना क्लीनिंग करनी चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी डेली की डेली बनी रहे, लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो या तो 15 दिन या फिर 20 दिन के अंदर कर ही देती हूँ। और इस बार तो मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी वाली डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने किचन का मेकओवर भी करूँगी साथ ही साथ। तो जो जितना भी सारा सामान है, ज़्यादा बड़ी मेरी किचन तो है नहीं, लेकिन जैसी भी है अच्छी है। मतलब सरकारी क्वार्टर की किचन कितनी बड़ी होती है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जैसी भी है हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी अपनी है एक तरह से। हम जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी उठते हैं बैठते हैं, उस जगह की साफ़ सफाई तो करते ही करते हैं। और किचन की तो देखो सभी लोग मोस्टली करते ही करते हैं। और फिर और ज़्यादातर क्या ना कि ये जो हमारी किचन है ना, इसकी जो नीचे की जो शेल्फ़ है ना, इसकी जो ऊपर वाली शेल्फ़ है वो बिल्कुल ही पास में है। तो जो भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तो जो ऑयल का जो धुआं वगैरह होता है ना, इससे जो ऊपर की पन्नी वगैरह है ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो बस इसको बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं सारा सामान निकाल दूंगी पहले, सिर्फ गैस को छोड़ूंगी, बकाया मैं सब कुछ साफ़ निकाल लूँगी। उसके बाद इसकी हम करेंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे। और ये जो ऊपर पन्नी है ना, मैंने इसको डबल टैप से चिपका रखा था, तो इसको भी निकाल दिया। अब मैं इसको नहीं बिछाऊंगी, तो इसकी जगह मैं दूसरी लगाऊंगी। तो सब डबल साइड वाला जो टैप जहाँ जहाँ चिपका हुआ है वो भी निकाल देंगे, क्योंकि फिर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जाला वगैरह है वो मैं साथ से साथ निकालती जा रही हूँ और किचन की लगा दूंगी एक अच्छी तरह से झाड़ू सफाई से। और आज यहाँ पर ना मेरे बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। तो वो अभी अंश तो कराने लायक का है नहीं, क्योंकि उसके पैर में उसका फ्रैक्चर है। तो बिट्टू बोला था मम्मी आप अकेले मत करना, मैं करा दूंगा। बच्चों का इतना कहना ही मेरे लिए बहुत होता है, लेकिन बिट्टू मेरे पीछे पीछे घूमता रहा कि मतलब आपको जो भी हेल्प होगी वो मेरी कराएगा। तो देखिए मैं नीचे की अलमारी वगैरह भी जो है ना अंदर, तो वो भी मैं निकाले ले रही हूँ, खाली करे ले रही हूँ। और फिर बस मैं सारी झाड़ू लगा लूँगी। पहले सारा सामान मैं निकाल निकाल के डाइनिंग एरिया में रख के दे रही हूँ, डाइनिंग टेबल के ऊपर। उसके बाद यहाँ की करूँगी सफाई। तो मैंने पूरे किचन में ना अच्छे से झाड़ू लगा ली है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी जाला वगैरह था सब निकाल दिया है। वैसे जाला था नहीं है। और ये जो हमारा आपको जंगला दिखाई दे रहा है ना, इसके जो बैक साइड का जो एरिया है ना पूरा वो खुला हुआ है, मतलब जंगल है। आपको तो पता ही होगा कि मतलब कैंट तो जहाँ पे भी होता है वो जंगल में ही होता है एक तरह से। तो मेरा जो बैक एरिया है ना पूरा जंगल है, पूरे बम्बूल के पेड़ खड़े हुए हैं बम्बूल के। तो मतलब जब दिन में आकर आप बैक साइड पे देखो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रात को आप बैक साइड को देखो ना तो डर लगता है कि मतलब जंगल में दिख रहा है। और तो थोड़ा सा डर रहता है, मतलब डर रहता कुछ भी नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है कैंट में तो क्या। लेकिन फिर भी देखने में अच्छा नहीं लगता ये हमारा। और आप देखिए मैं पूरी किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, मतलब पोंछे लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डिटर्जेंट मिक्स कर दिया था। वैसे मैं जब भी किचन में पोंछा लगाती हूँ तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देती हूँ पानी में, ताकि हमारी जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है ना, जो हम सब्जी वगैरह छौंकते हैं, इसमें कोई चिमनी वगैरह तो लगी नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि आए दिन हमें साफ़ करनी पड़ जाती है। तो मैं इस जंगले का भी पोछा अच्छे से लगा लूँगी। वैसे तो ये साफ़ ही है, और इसमें ज़रा सी भी जो भी धूल मिट्टी होगी ना, मैं क्या करती हूँ जब भी ज़्यादा गंदा लगता है ना तो पाइप लगा देती हूँ।
पाइप प्रेशर डाल के लगाती हूँ तो जितनी भी उसमें गंदगी होती है ना जाली में, तो वो सब अपने आप। तो ये है रोल जो मैंने मीशो से मंगाया था और आपके साथ मैंने शेयर भी किया है शॉर्ट ब्लॉग में, मिनी ब्लॉग में। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। और ये मुझे 220 रुपीज़ का पड़ा था और इसकी लेंथ है 3 मीटर के करीब और अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। मतलब जो सिर्फ जो कलर है ना, इसका डार्क कलर नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो हमारी सेल्फ है वो उसका मैंने उसी हिसाब से मंगाया था, थोड़ा सा लाइट कलर के हिसाब मंगाया था। और बच्चे तो डार्क कलर के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने फिर लाइट ही मंगा लिया। और इसका क्या है ना, ये मेरे 2 बार के लिए यूज को हो जाएगा, मतलब एक बार अभी बिछा दो, दोबारा गंदा होगा तो दोबारा के लिए भी ये हो जाएगा। तो मैं इसकी नाप लेके बिछाऊंगी। और ये मैं फर्स्ट टाइम ये वाली चीज़ यूज कर रही हूँ और मैं कई बार से कोशिश कर रही थी मंगाने की, लेकिन फिर फाइनली जब मैंने सोचा कि अब करेंगे डीप क्लीनिंग तब इसको मंगाएंगे। तो पहले मैंने अच्छे से इसको नाप लूँगी और फिर इसको मतलब एक तरफ से खोलते जाएंगे, एक तरफ से चिपकाते जाएंगे। तो इसके लिए मुझे बिट्टू की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो खैर तैयारी घूम रहा है कि मम्मी कब मुझे बुलाए कि बिट्टू मेरी हेल्प कर दो आके। तो पहले मैं नाप के काट लूँगी कि मुझे एक साइड में कितना लगाना है, उसी हिसाब से मैं लगाती जाऊँ, खोलती जाऊँगी और चिपकाती जाऊँगी। तो बिट्टू की अब पड़ेगी ज़रूरत हमें इसको चिपकवाने के लिए, ताकि और उसकी भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी कि हाँ मैंने मम्मी की हेल्प की है। तो मैं पहले इसको काट लूँगी उसके नाप के बराबर, और जितना पर ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना उतना काटती जाऊँगी और उसी हिसाब से लगाती जाऊँगी। तो देखिए मेरी पन्नी चारों तरफ से लग गई है अच्छे से। फिर बाद में अंश भी आ गया था, क्योंकि बिट्टू थोड़ी सी सही से नहीं करवा पा रहा था। फिर वो बोला मम्मी मैं थोड़ा सा खड़े हो जाऊंगा एक पैर से और मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। अब बारी आती है हमारी जो विंडो है ना, इसकी मैं नाप ले लूँगी और मैं इस पर लगा के लाऊंगी सिलाई। और सिलाई लगा के ले ही आई थी और फिर मैंने पहले एक ही पर्दे पे लगाई सिलाई। फिर जब तक चुन्नट ना पड़े किसी पर्दे में तो वो अच्छी नहीं लगती है। और ना मैं कुछ अंश से बात भी करती जा रही थी, क्योंकि वो खड़ा ही रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी एक पैर के बल खड़े नहीं होना है, जाके बैठ जाओ जाके। उसकी बहुत आदत है। और हाँ, मुझे कई कमेंट आते हैं कि आप अपने बेटे को पैर लटका के मत बैठने दो। तो वो उसकी आदत है, मैं समझ में नहीं आता क्या है, मतलब बच्चे हैं कितना भी समझाओ ना वो समझते ही नहीं है। तो देखिए मैं 2 पर्दे मैंने तैयार किए हैं और ये मेरी पुरानी बेडशीटें हैं जिससे मैं आज अपने किचन का ना ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। और ज़रूर बताना कमेंट करके कैसे लग रही हैं। तो मुझे ये जो हमने लिए हैं ना बेडशीट, तो इसके जो प्रिंट थे ना तो वो मुझे पर्दे जैसे ही लग रहे थे, तो बस मैंने इन्हीं को यूज कर लिया। और ये आजकल मतलब ये हम लोग बिछाते तो है नहीं है, तो बस। और जो थोड़ी कहीं कहीं पे पन्नी है ना, आपको दिखाई दे रही होगी, तो सुकड़ा आ गया। जब बिट्टू करवा रहा था ना तो उससे थोड़ा सा अच्छे से हुआ नहीं है। तो अब बिट्टू की कमी कह लो या मेरी कमी कह लो, तो मतलब अब गलती तो हो ही गई है। तो बस मैं ले आई हूँ चेयर और मैं इस मैंने कोशिश की अपने हिसाब से यहाँ पर कीले गाड़ने की। मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इससे काम चला लिया। हस्बैंड ने बोला है कि मैं ला दूंगा ड्रिल मशीन, तब अच्छे से इसकी फिटिंग करा देंगे, मतलब अच्छी से कीले गड़ा देंगे और तब आप पर्दे को अच्छे से टांग लेना। तो देखिए मैंने इसकी जो कीलें निकली हुई थी ना उन्हीं में फंसा दिया अभी फ़िलहाल के लिए तो। और बाद में जब ड्रिल मशीन आएगी तब करेंगे। तो ये देखिए पर्दा पड़ने के बाद कितना अच्छा सा लुक लगने लगा थोड़ा सा। और अभी तो और भी बाकी है, तो प्लीज़ देखते रहिए। और हाँ, आपके साथ मैंने लास्ट टाइम और भी मतलब डीप क्लीनिंग का किचन का ब्लॉग शेयर किया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी दिया था। तो प्लीज़ इस बार भी मुझे उम्मीद है कि आप इस बार भी मेरी डीप क्लीनिंग के ब्लॉग को ज़रूर पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आप आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और मुझे एक लाइक के साथ मुझे मोटिवेशन दीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए ये तो हो गया मेरी मतलब जो विंडो का काम है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अभी विंडो कितनी अच्छी लग रही है, दूर से ही अच्छी लगने लगी है। तो अब आती है बारी नीचे की। तो पहले मैं नीचे जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो वो निकाल दिया है। अब झाड़ू लगा दूंगी इनकी और फिर से वो पन्नी वगैरह बिछा के मैं सारा सामान रख दूंगी। अच्छा, इनकी जो नीचे की अलमारी है ना, इनमें एक कमी ये है कि जितना इसमें ना सीमेंट वगैरह झड़ता रहता है ऊपर से भी और नीचे अगल बगल की दीवारों से भी बहुत झड़ता है। तो ये ना मैं
कितनी भी अच्छी पन्नी बिछा लो, कुछ भी कर लो ना, तो डिब्बे डब्बियाँ गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं बहुत कम रखती हूँ इनके अंदर, मतलब जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई तो वैसे कोई डिब्बा हो गया वैसे रखती हूँ। छोटे छोटे सामान में इसके अंदर बहुत कम रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी मैं डेली आए दिन सफाई करूँ ना तो अच्छे से सफाई हो जाए। तो इसके अंदर बस ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बड़ा बड़ा सामान ही रखती हूँ, और जैसे कढ़ाई हो गई, मेरे जो जाली वाली थाली वगैरह हो गई, तो मैं वही रखती हूँ। और देखो बिट्टू मेरा बार बार आ के पूछ रहा था, मम्मी क्या हेल्प करनी है, मम्मी क्या हेल्प करनी है। तो उसे भी ना आज बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था सफाई कराने में, मतलब किचन की कराने में, कि मम्मी बस मुझे कोई काम बताए। बच्चों का क्या होता है कि अगर पढ़ने के लिए बोल दो ना, तो फिर उनको ना बहाना चाहिए होता है कि नहीं मैं आपके साथ काम करा रहा हूँ, आप बस मुझे पढ़ने के लिए मत बोलना। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन, विंटर तो होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ कि क्रिसमस की छुट्टियाँ पड़ गई हैं 10-11 दिन की, तो बस बच्चे घर पे ही है। और अंश के तो खैर चोटी लगी हुई है। और बस देखिए मैंने नीचे की साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू लगा ली है। तो अब बारी आती है हमारा जो नीचे की अलमारियाँ दिख रही है ना, यहाँ की मैं नाप लूँगी और यहाँ पर 2-3 कीलियाँ गाड़ूंगी। तो कीलियाँ क्या गाड़ूंगी, जो मैंने मीशो से जो हुक्स ऑर्डर किए थे वही चिपकाऊंगी। यहाँ पर अच्छे से पहुँच लिया है, और हुक्स को यहाँ पे मतलब उसके पीछे की पन्नी निकाल के उनको चिपका दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इस मतलब पूरी सेल्फ में किनारे किनारे 3 से 4 ये हुक्स लगाने वाली हूँ, क्योंकि ड्रिल मशीन तो मेरे पास है नहीं है। तो इस पे भी मैं लगाने वाली हूँ एक कर्टन, और वो भी मैं कर्टन बनाऊँगी अपने बेड शीट्स से ही। और तो चलिए बनाते हैं बेड शीट, मतलब कर्टन तो बना लिया है। तो बस ये जो हुक्स हैं वो चिपकाने रह गए हैं, और ये हुक्स चिपकाने के बाद फिर मैं इसी में हैंग करूँगी कर्टन को अपने। तो अब मैं नीचे के मतलब कर्टन का वो करूँगी हैंगिंग। और यहाँ पर मैंने मतलब दो टाइप के, एक तो सूज के जो लेस होते हैं ना, उनको दो जो मतलब बेकार पड़े हुए लेस थे ना, उनको लिया है, 2 जोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बेडशीट के 2 टुकड़े किए हैं, और उनको इसके नाप के हिसाब से सिल लाई थी। इनकी लेंथ मैंने नाप ली थी और इनकी चौड़ाई नाप ली थी, उसके हिसाब से मैं सिल के ले आई थी। तो अब मैं इनमें जो हमने सूज के जो वो होते हैं ना लेस, उनको डाल दिया है और अच्छे से। और मतलब ये जो हमें मैं जहाँ पर मैं इसको हैंगिंग करूँगी ना, वो उतनी मतलब अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हमारा काम चलेगा जब तक कोई ड्रिल मशीन नहीं आती है। तो ये तो मतलब वो ये बात हो गई ना, हम कब तक ड्रिल मशीन का वेट करते। तो फिर मेरे पास मैंने जो हुक्स ऑर्डर किए थे मैंने उन्हीं को लगा दिया है। और मैं जब इसकी एडिटिंग कर रही थी तब तक ये 2-3 दिन हो चुके थे इस मतलब को टांगे हुए। तो तब तक वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, मतलब सच में मतलब काफ़ी वजन भी ये सह रहे थे हुक्स। तो मुझे पहले तो ये लग रहा था कि जब मैं ऑर्डर कर रही थी कि ऐसा तो ना हो कि कोई चीज़ मैं टांगूँ तो अपने आप निकल के बाहर आ जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब सेटिस्फाई मैं उनसे हुई हूँ। और देखिए मैंने 3 लगाए थे यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी में 3 हुक्स, क्योंकि एक बीच में भी मुझे लगाना था, क्योंकि जो वेट है ना कर्टन का तो वो नीचे को झुक रहा था। अगर मेरे पास कोई रॉड होती तो मैं उसको यहाँ पे लगा सकती थी, लेकिन उसके लिए भी हमें ड्रिल मशीन चाहिए थी। तो ड्रिल मशीन तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने सिर्फ अपना एक जुगाड़ू वाला काम किया है। तो ना तो मेरे पास कर्टन वाला कपड़ा था, मतलब क्लॉथ था, और ना ही मेरे पास कोई कर्टन था। तो मैंने किया है दोनों जगह बेडशीट का यूज़। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आते हैं ये बारी, जो हमारी ये जो मसाले होते हैं ना जो डेली यूज होते हैं, अमचूर पाउडर हो गया है, सांभर मसाला हो गया है, या फिर गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, और चाट मसाला हो गया। तो ये जो मेरे पास एक डिब्बा है ना, इसमें इस तरह के बॉक्स थे, लेकिन इनका एक बॉक्स टूट गया है, और ये एक बचा है जिसे मैं कभी कभी ना अपने जैसे व्रत का कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो रख लेती हूँ। तो ये डिब्बा मैंने कर लिया है बॉक्स को यहाँ पर अपने मसाले को रखने के लिए, ताकि इसके अंदर ना तो कोई कीड़े वगैरह जाएंगे, ना ही तो इसमें धूल मिट्टी जाएगी। तो देखिए जो बड़े बड़े थे तो मैंने उस साइड किए, और जो छोटे छोटे थे तो इस साइड किए। देखिए बन गया ना मेरा एक बॉक्स अच्छा सा। तो और देखिए इसको मैं रख दूंगी एक रैक के अंदर, और देखिए मेरे बिल्कुल से मसाले भी सेट हो गए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा किचन। तो ये भी एक हैंगिंग है, मतलब जो मैंने लगा रखे हैं। तो सब कुछ मैंने जुगाड़ू ही किया हुआ है। तो अगर आपको आज का मेरा जो ब्लॉग है अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के सहित सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं कोई अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और देखिए आप कुछ इस तरह से मेरी किचन लगने लगी है, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। और एक मतलब मैंने पुरानी बेडशीट से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज किया है। और ये मेरे कॉर्नर जो है ना, मैंने इसको भी थोड़ा सेट किया था, ये नहीं सूट किया था। ये मेरी टर्न टेबल है जिसपे मैं केक बनाती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक पुरानी थाली रखी है, उसके ऊपर सारा मैंने ऑयल वाला सामान रखा है। और ये मेरी ऊपर की सेल्फ हो गई।
तो देखिए कुछ इस तरह से लग रही है आज मेरी किचन। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मतलब मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय भारत।